नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। दिन है 22वां, दिनांक है 22 जुलाई 2021 और कक्षा है 9वीं और 9वीं कक्षा का आज का क्षेत्र है लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल है छात्र गद्यांश का आकलन पूर्ण पठन करेंगे और उस पर सार्थक और उचित प्रश्न निर्मिति करेंगे। संकल्पना आकलन यानी प्रश्न निर्मिति। आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को बताएंगे कि भाषा सीखकर प्रश्न निर्मित करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल है। अध्यापक छात्रों को नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 4 प्रश्न बनाने के लिए कहेंगे। अब देखिए, भाषा सीखना और भाषा सीखने के बाद उस पर प्रश्न की निर्मिति करना यह एक प्रमुख भाषाई कौशल समझा जाता है। यहाँ पर 2 चित्र दिए हैं। इन 2 चित्रों के आधार पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला चित्र, इसमें 4 फलों के नाम लिखिए। दूसरा है ऊपर से सख्त और अंदर से मीठा जल। उस फल का नाम उसके सामने लिखना है। ऊपर से हरा, अंदर से लाल और काले बीज। चौथा है रोज इसे खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कौन सा फल है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और दूसरे चित्र में देखिए, किसका चित्र बनाया जा रहा है। चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं। चित्र बनाना कौन सी कला है। चित्र किससे रंगाया जाता है। ये 4 प्रश्न नमूना के तौर पर मैंने यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा भी आप अलग प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हो। आओ सक्षम बने। अध्यापक और छात्र मिलकर प्रश्न बनाने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों की निम्नलिखित सूची तैयार करेंगे। छात्र इस सूची को लिखेंगे। प्रश्न तैयार करते वक्त ध्यान में रखने योग्य बातें। अब प्रश्न जब हम तैयार करते हैं तो कौन कौन सी बातें जरूरी हैं, ये बातें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में ही हो। जो प्रश्न आप दे रहे हो वह सार्थक अर्थ के साथ होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। और उस प्रश्न का उत्तर उस परिच्छेद में ही होना चाहिए। दूसरा लिखा है प्रश्नों के उत्तर दिए गए परिच्छेद में हो। उस परिच्छेद के बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछना है। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है, क्योंकि वह प्रश्नार्थक वाक्य होता है। इसलिए गद्यांश को शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न ना हो। जैसे कि हमेशा छात्र प्रश्न पूछता है, गद्यांश को योग्य शीर्षक दीजिए, या इस परिचित से कौन सी सीख मिलती है वह लिखी है। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने के लिए कहेंगे जिनके उत्तर इस गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। गद्यांश यहाँ पर दिया है, इस पर 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर इसी परिच्छेद में हो और इसका उत्तर एक वाक्य में हो। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब इस परिच्छेद पर देखिए, 4 नमूना के तौर पर प्रश्न मैंने यहां पर तैयार किए हैं। पहला है नए ठेकेदार ने किसकी सलाह ली। दूसरा है महोदय क्या चाहते हैं। और तीसरा है नया ठेकेदार कैसा था। और चौथा है नया ठेकेदार किसे अपराध मानता था। इन सभी के उत्तर एक वाक्य में है और सभी के उत्तर परिच्छेद में दिए हुए हैं। आओ सृजन करें। इसमें देखिए, चित्रों के द्वारा या चित्र देखकर 4 प्रश्न तैयार करने के लिए कहे हैं। तो पहला प्रश्न होता है दादी माँ के आंगन में कौन सा पेड़ था।
दादी माँ किससे बतियाती थी? पेड़ के नीचे कौन रहती थी? पेड़ पर किसने घोंसला बनाया था? इसके अलावा भी अलग प्रश्न आपके हो सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर सिर्फ नमूना के तौर पर दिया हुआ है। इस तरह चित्रों और गद्यांश की मदद से छात्र प्रश्न बनाने में माहिर हो जाएंगे। और इस कृति को पूर्ण करने के लिए 8वीं की पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के पृष्ठ 53 पर गद्य आकलन के लिए दी गई जानकारी पढ़िए। 8वीं कक्षा की किताब प्राप्त कीजिए और उसमें पृष्ठ क्रमांक 53 पर जो जानकारी दी है गद्य आकलन के बारे में, उसे एक बार पढ़ लीजिए और इन कृतियों को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।